आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में सभी का स्वागत करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध नारी को सम्मान दिलाने वाले और हर अधिकार देकर बुलंदियों के शिखर तक पहुंचाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को त्रिवार अभिवादन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ के सर्वे सर्वा भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति, इनको भी त्रिवार वंदन करती हूँ और महिला सशक्तिकरण संघ के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय अनिल प्रथम जी, एडिशनल डीजीपी गुजरात, विशेष आमंत्रित माननीय टी.आर. परमार जी, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वडोदरा, वक्तागण माननीय तुलसीदास सोलंकी जी, माननीय धर्मेश प्रसेनजीत, माननीय गणवीर राजवर्धन, आयुष्यमती वत्सला गणवीर, आयुष्यमती नंदिनी ताई गौतम, आयुष्यमती रजनी नगरारे, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम इस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण संघ द्वारा रामास्वामी पेरियार, अनागारिक धम्मपाल, प्रबोधनकार ठाकरे संयुक्त जयंती और संकल्प दिवस का आयोजन किया गया है। वैसे हर साल ये प्रोग्राम काफी बड़े पैमाने पर मनाए जाते थे, पर समय परिस्थिति को देखते हुए सारे प्रोग्राम ऑनलाइन मनाए जा रहे हैं। और खास बात ये है कि अभी जो परिस्थिति है उससे आप सभी वाकिफ है, पर महिला सशक्तिकरण संघ का काम न रुकते हुए वैसे ही निरंतर चालू है। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का पुनश्च स्वागत करते हुए पूजनीय भंते जी डॉक्टर चंद्रकीर्ति से गुजारिश करती हूँ कि वे हमें त्रिशरण पंचशील देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। यमहं वदामि तं वदेथा। आम भंते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं
शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणगं न निठितम् आम्बन्ते पातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामे सुचाचार वीरमणि सिक्खापदं समादियामि वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मोसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पुरामेरयमजपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्चसिक्खापदानि शील न सुगतियन्ति शील न भोगसम्पदा शील न निवृत्तिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति साधु साधु साधु। धन्यवाद भंते जी। त्रिशरण पंचशील लेने के बाद हम एक मंगलमय वातावरण को महसूस तो कर रहे हैं, पर पिछले 2 दिनों में जो दुखद घटना आपका अपना स्पीकर ऑन माइक म्यूट हो गया। हाँ धन्यवाद भंते जी। त्रिशरण लेने के बाद हम एक मंगलमय वातावरण को महसूस तो कर रहे हैं, पर पिछले 2 दिनों में जो दुखद घटनाएं घटी है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रुप के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी भी हो गई होगी। हमारे एक तड़पदार और अच्छे कार्यकर्ता जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, परिवार से ज्यादा समाज को महत्व देने वाले, हर पल समाज को दिशा देने की सोच रखने वाले प्रमोद जी मेश्राम आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी कमी हमेशा हम सबको खलती रहेगी। और दूसरे प्राध्यापक भाऊ लोखंडे ये भी हमारे बीच नहीं रहे। इनके जाने से अम्बेडकरी मूवमेंट की निश्चित ही अपरिमित हानि हुई है और ये हमारे लिए बड़ा दुखद समाचार है। तो
तो हम सब मिलकर महिला सशक्तिकरण संघ की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 2 मिनट मौन रखते हैं। अनिच्छावत संखारा उपादाय धम्मिनो उपाजित्वा निरुध्यन्ति तेषाम् उपशमसुख। अनिच्छावत संखारा उपादाय धम्मिनो उपाजित्वा निरुध्यन्ति तेषाम् उपशमसुख। अनिच्छावत संखारा उपादाय धम्मिनो उपाजित्वा निरुध्यन्ति तेषाम् उपशमसुखोति। साधु साधु साधु। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। तत्पश्चात मैं आयुष्यमती विद्याताई जलोड़े से विनंती करती हूँ कि वे अपना प्रास्ताविक भाषण करें। धन्यवाद ताई। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व वंदनीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन नमन करती हूँ। सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। इस समारोह के अध्यक्ष भंते जी डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, इनको भी वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने आए सभी मान्यवरों को जय भीम। सभी महिला सशक्ति संघ के सदस्य और जूम पर सुनने वाले सभी सदस्यों को सप्रेम जय भीम। इस समारोह का उद्देश्य महापुरुषों को स्मरण कर विचारों का प्रचार प्रसार करना है। उनके योगदान व कार्यों को नई पीढ़ी को बताकर उन्हें आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इश्यू लग रहा है मैडम आपका। आवाज नहीं आ रही। आवाज विद्या मैडम प्रॉब्लम। बनते जी उनका नेटवर्क इश्यू लग रहा है शायद में भी। हाँ, नेटवर्क इशू है। विद्या मैडम आपकी आवाज नेटवर्क नहीं आ इशू रही है। हेलो, हाँ नेटवर्क इशू है ना, वो जुड़ जाते तो उनका फिर से शुरू हो सकता है। जनरोड़े ताई, आप सुन पा रही है? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। हाँ। महिला सशक्ति संघ की स्थापना नवंबर 2016 को हुई। उस संस्था के संस्थापक, इस संघ के संस्थापक भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी है। तब से यह संघ कई प्रकार के महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए कार्य किए जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब बच्चों के लिए शिक्षा व विकास का
कार्य किए जाते हैं। धम्म दीक्षा समारोह, महिलाओं के लिए कार्यशाला, बच्चों व वयस्कों के लिए प्रशिक्षण के कार्य भी किए जाते हैं। अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का भी काम किया जाता है। उसी तरह गृह उद्योग सारबी प्रोडक्ट के नाम से ये भी प्रोडक्ट के नाम से भी ये चलाया जाता है। महापुरुषों की जयंती, महिला दिवस, आपातकाल के समय लोगों की सहायता करना, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्य संपन्न किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां और सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है। जैसे पिछले साल 28 और 29 नवंबर को 2019 को बौद्ध गया में हमने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ली थी। उसमें देश विदेश के लोग शामिल हुए थे। उससे प्रेरित होकर गुजरात के लोगों ने हमें MSS की टीम को आमंत्रित किया। हमने जूनागढ़ में 8 और 9 मार्च को 2020 को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस ऑन डायनामिक इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिस्ट वुमेन ये कॉन्फ्रेंस ली। भविष्य में म्यांमार और उड़ीसा में भी आयोजित करने का विचार है। भारतीय संविधान पर श्रद्धा रखकर हम कल्याण का कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार महिला सशक्ति संघ कई राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उसी के तहत आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भंते जी हमेशा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देते हैं। वे चाहते हैं कि महिलाएं मजबूत बने, सक्षम बने और आगे आए। वे हमेशा कहते हैं, डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम लोग अनागारिक धम्मपाल जी, रामास्वामी पेरियर नायकर, प्रबोधनकार ठाकरे और संकल्प दिवस समारोह मना रहे हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे बीच ऐसे महान विभूतियां हैं जिनको आज हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो सुभारती यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। विशेष अतिथि आयुष्मान अनिल प्रथम, एडिशनल DGP गुजरात से है। वैसे ही आमंत्रित अतिथि माननीय TR परमार जी है, जो फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वडोदरा से। आज के मुख्य अतिथि माननीय आयुष्मान तुलसीदास जी सोलंकी जी है, जिनका विषय है संकल्प से संविधान तक। बाकी के वक्ता है आयुष्मान धर्मेश प्रसन्नजीत जी, जो नागपुर से है। आयुष्मान गणवीर राजवर्धन नागपुर से, आयुष्मती रजनी नगराळे भोपाल से, और आयुष्मती नंदिनी गौतम नागपुर से है, और वत्सला गणवीर, आयुष्मती वत्सला गणवीर, वो भी नागपुर से है। ये सब अपने विचार यहाँ पे प्रकट करने वाले हैं। संचालन सरोज राजवर्धन कर रही है और मैं स्वयं विद्या जनरोडे प्रास्ताविक भाषण के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस समारोह का आभार डॉक्टर उज्ज्वला शिंदे करेंगी। इस तरह ये कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझे महिला सशक्ति संघ ने प्रास्ताविक भाषण के लिए जो अवसर प्रदान किया है, उनका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुना। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद विद्याताई। आपने महिला सशक्तिकरण संघ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आयुष्मती वत्सला गणवीर इनको अनुरोध करती हूँ कि वे अनागारिक धम्मपाल पर अपना वक्तव्य रखें। गणवीर मैडम। गणवीर मैडम जुड़े नहीं है क्या? जुड़े हैं, इन्होंने अनम्यूट नहीं किया। आप पहले जो है स्पीकर ऑन कर लीजिए मैडम। जी हाँ ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ के सर्व अध्यक्ष भंते चंद्रकीर्ति, इनको नमो बुद्धाय, और महिला संघ के सभी
उपासक उपासिका इनको सप्रेम जय भीम। महिला सशक्तिकरण संघ द्वारा अनागारिक धम्मपाल जयंती, रामास्वामी जयंती, सीताराम ठाकरे जयंती तथा संकल्प दिवस समारोह इसका आयोजन ऑनलाइन युग पर आज किया गया है। आज 23 सितंबर संकल्प दिवस है। आज के दिन का भारत के इतिहास को बहुजनों के लिए विशेष महत्व है। वर्ष 1917 में गुजरात के बड़ौदा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहेब अम्बेडकर को रहने के लिए मकान नहीं मिला। तब बड़ौदा के कमेटी बाग में उस वट वृक्ष के नीचे एकांत बैठकर वह उनके साथ हुए अन्याय, अत्याचार, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान इसको याद करके फुट फुट कर रोए थे और खुद होकर बड़ौदा नरेश को अपना त्याग पत्र उन्होंने दिया। बड़ौदा के कमेटी बाग में वटवृक्ष के नीचे असाधारण संकल्प लेने वाले व्यक्ति, देश का पहला सपूत, विद्या विभूषित, महामानव, विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। बाबा साहेब की इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, वो उत्पीड़न लोगों के जीने का नया रास्ता दिखाया। आज उसी पावन संकल्प के 103 वर्ष के हम सब मिलकर संकल्प लेगी असमानता व अन्याय का प्रतिकार करेंगे। उनके विराट संकल्प को हृदय से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम अनागारिक धम्मपाल के जयंती के उपलब्ध में कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसे उनका जन्म 17 सितंबर 1864 में हुआ, लेकिन कुछ कारणवश आज 23 सितंबर को संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज 3-4 महापुरुषों की जयंती है और संकल्प दिन भी है। वो सभी आयोजन हमारे सर्वे सर्वा भंते जी ने बड़े विचार विनिमय से सबको एकत्रित करके आज करने का विचार किया है और वो हो रहा है। समस्त जनों को सूचित किया जाता है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसे मृत्यु को पाना ही है। संसार का यह सत्य है, न जन्म हमारे हाथ में है और न मृत्यु हमारे हाथ में है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वह बिल्कुल हमारे हाथ में है, जिसे हम जीवन कहते हैं। इस जीवन को सुंदर बनाना या विद्रूप बनाना हमारे स्वयं के हाथों में है। कहते हैं सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, यह बात सत्य है। इस धरती पर हजारों सालों से करोड़ों लोगों ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन सबके नाम इतिहास में नहीं लिखे गए। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए और सबको समान अधिकार देने के लिए अपने तन मन और धन की बाजी लगाई, उनके नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। जैसे भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, अनागारिक धम्मपाल, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और अनेक। लेकिन हम सबके नाम अभी नहीं ले सकते क्योंकि टाइम लिमिट है। दुर्लभो पुरुषा यज्ञो नसो सबथ जयति जायति यत्थ सो जायति धीरोतम कुलन सुखमेधानी। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष का जन्म दुर्लभ है, वह सब जगह पैदा नहीं होते। जिस कुल में वो ऐसे अनमोल रत्न जन्म लेते हैं वो कुल श्रेष्ठ है। अनागारिक धम्मपाल इनका जन्म श्रीलंका स्थित कोलंबो में 17 सितंबर 1864 में हुआ। उनका पुराना नाम डॉन डेविड हेवावी थराना था। उनके पिताजी का नाम डॉन करोलिस हेवावी थराना और माँ का नाम मलिका धर्मगुना वर्धना था। उनके 2 भाई थे, पहला डॉक्टर चार्ल्स एल्विस हेवावी थराना और दूसरे भाई का नाम एडमंड हेवावी थराना था। बौद्ध धर्म के विकास के आधुनिक युग में उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने श्रीलंका से भारत आकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सन 1861 में महाबोधि विहार का मुक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। सन 1891 में उन्होंने
महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की जब बाबा साहब का जन्म हुआ था। महाबोधि सोसाइटी की एक शाखा 1892 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। उन्होंने सन 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने सन 1933 में उपसंपदा लेकर भिक्षु के रूप में कार्य किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एवं जनता के भलाई के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की थी। उन्होंने भारत में ही नहीं अपितु संसार के कई भागों में जाकर धम्म का प्रसार किया। श्रीलंका को स्वतंत्र करने में उनका योगदान था। भारत से बौद्ध धर्म के उच्चाटन के बाद वे एशिया, अमेरिका और यूरोप में जाकर उन्होंने धम्म पुनरुज्जीवित किया और प्रचार प्रसार किया था। बाबा साहब के 50 वर्ष पहले उन्होंने धम्म का कार्य शुरू किया। कोलंबो में सड़कों को उनका नाम दिया गया। 2014 में उनकी 150वीं जयंती के प्रीत्यर्थ भारत और श्रीलंका ने उनके नाम से पोस्ट का स्टैम्प बनाया था। सन 29 अप्रैल 1933 को सारनाथ में अनागारी धम्मपाल जी की मृत्यु हो गई। वह एक धम्म प्रचारक, साहित्यकार, मेधावी, वक्ता, एक कुशल समाज सेवी थे। उनके योगदान का स्मरण और धम्म कार्य का प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी जयंती समारोह का आयोजन आज किया गया है। आज जयंती पर आपने मेरे 2 शब्द सुने और मुझे बोलने का चांस दिया। कृपया भूल चूक माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। धन्यवाद धनकी जी और सबको। धन्यवाद गणवीर मैडम, आपने अनागारिक धम्मपाल के बहुत मौलिक विचार हमसे साझा किए। आप सभी ने गणवीर मैडम को सुना और देखा भी होगा और उनको देखते हुए आप समझ गए होंगे। उन्होंने हमको ये एहसास कराया कि किसी भी कार्य को या काम को करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। अगर मन में जज्बा हो तो किसी भी उम्र में हम सब कुछ कर सकते हैं। हर वक्त उनका सहयोग रहता है और हर कार्यक्रम में वो हमको सलाह देते रहती है और हमारे साथ रहती है। तो पुनश्च उनका एक बार मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके बाद आयुष्यमती रजनी नगरारे, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगी। उनका भी विषय है अनागारिक धम्मपाल। हेलो हाँ, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए रजनी ताई। हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं 3 बार वंदन करती हूँ। त्याग की देवी माता यशोधरा, बलिदान की देवी माता रमाबाई और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले को भी मैं 3 बार वंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे भंते जी को भी मैं वंदामी। नमो बुद्धाय भंते जी। और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम। आज का जैसे कि विषय है, आज के विषय के अनुसार तो 4 लोगों की जन्म तिथि मनाई जा रही है और कुछ लोगों की पुण्यतिथि भी हो गई है। तो इसमें और संकल्प दिवस भी है। सभी 2 हमारे वक्ताओं ने बता ही दिया है कि ये विषय हमारा ऐसा है। तो इसके अनागारिक धम्मपाल के बारे में मैं बताना चाहूंगी। वैसे ताई ने सारी जानकारी दे दी है, फिर भी मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि मैं कहीं ज्यादा भी बता सकती हूँ, कहीं कम भी बता सकती हूँ। उनके जन्म के बारे में जो बताया ताई ने वो तो चेंज हो नहीं सकता। फिर भी मैं अपनी वाणी से अब अपने विचार रखना चाहती हूँ। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले धम्म नायक पूजनीय अनागारिक धम्मपाल की 156वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग इस वेबिनार के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो आदरणीय पूजनीय धम्मपाल जी के बारे में मैं
उनके जीवन के बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगी। पूजनीय अनागारिक धम्मपाल के दादाजी हेवातिरन डिंगरी हप्पू हामी मातर के संपन्न किसान थे। उनके 2 पुत्र थे। पहले भिक्षु हित्तातीय और अत्तदस्सी थे। थेरो राजा महाविहार के विहारापति थे। दूसरे पुनः डॉन कार्लोस हेवातिरन कोलंबो के फर्नीचर का व्यवसाय करते थे। उनकी शादी कोलंबो के व्यापारी धर्मगुणे रत्नन की पुत्री मलिका से हुई थी। वे दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध संस्कृति की हुई मानते थे। कहीं कहीं ऐसे विचार मिलते हैं, कहीं कहीं मैंने अनागारिक धम्मपाल के बारे में सुना है। उनका नाम जो पूर्व का नाम डेविड था, तो उस डेविड के नाम के अनुसार कई लोग यही समझते हैं कि वो ईसाई थे, किंतु वो ईसाई नहीं थे। उनके जो दादा के दादा का भी परदादा का भी जो हमें इतिहास मिलता है, 1656 में डच लोगों ने पुर्तगाल को हराकर सीलोन पर कब्जा कर लिया था। जगह जगह चर्च की स्थापना की और स्थानीय प्रवासियों को भी ईसाई धर्म का स्वीकार करने के लिए कहते थे। और उन्हें अगर वो ईसाई धर्म नहीं मानते थे तो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करने का प्रावधान रखते थे। इसलिए उनको ईसाई जबरदस्ती उनको ईसाई स्कूलों में भी पढ़ा जाता था और बच्चों के नाम भी ईसाई धर्म के आधार पर ही होते थे। इसलिए इनका नाम डेविड, पूर्व का नाम डेविड था। 17 सितंबर 1864 को पुत्र का जन्म हुआ। इनका नाम रखा डॉन डेविड हेवातिरन रखा। बचपन से ही उनके माता पिता उन्हें बौद्ध विहारों में भिक्षु संघ की सेवा में ले जाते थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें सेंट थॉमस कॉलेज में उनका नाम लिखा गया। उनके और 3 भाई भी थे। बालक डेविड बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण उनका स्कूल प्रशासन और सहपाठियों से विवाद होता रहा। उस समय के 2 प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हिड्डुग्वे और सुमंगल नायक थेरो और भिक्षु गुणानंद थेरो से काफी प्रभावित हुए। गुणानंद थेरो की ओजस्वी वाणी और सुमंगल थेरो का धर्म ज्ञान उन्हें काफी रोमांचित करता था। उनकी बात पर बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही एक निर्णय लिया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र की रूपरेखा बना ली थी कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली कि वो आजीवन ही ब्रह्मचारी रूप का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। 1880 में उन्होंने अपना नाम बदलकर अनागारिक धम्मपाल रखा, जिसका मतलब ग्रह विहीन रक्षक होता है। उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लिया और जीवन पर्यंत अडिग रहे। कभी कभी वह पीला वस्त्र पहनते थे, लेकिन वो चीवर नहीं पहनते थे। कई लोगों ने भिक्षु ही समझते थे। 1883 में धम्मपाल ने स्कूल छोड़ दिया और शिक्षा विभाग में क्लर्क बन गए। नौकरी के दौरान ही 3 महीने तक कर्नल ओलकाट के साथ सीलोन में सुदूर एवं बीहड़ गांवों का दौरा किया। उन्होंने जनवरी 1886 में सोसाइटी के बौद्ध शाखा के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और सोसाइटी द्वारा संचालित पत्र संदेशा के मैनेजर भी बने। बौद्ध संस्कृति समिति के सचिव भी बने रहे। 1888 में अंग्रेजी समाचार पत्र 1888 में अंग्रेजी समाचार पत्र द बुद्धिस्ट निकला। उन्होंने बुद्ध गया की स्थिति के बारे में जाना। जब बुद्ध गया की स्थिति के बारे में जाना उन्होंने, तो दिसंबर 1890 में धम्मपाल एक जापानी बौद्ध भिक्षु कोजल गुरु रत्न के साथ
सम्मेलन में भाग लेने मद्रास आए और मद्रास के बाद में उन्होंने सारनाथ और बुद्ध गया की तीर्थ यात्रा की। 22 जनवरी 1891 को धम्मपाल ने भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल का दर्शन किया और पवित्र बोधि वृक्ष का दर्शन किया। उनके जीवन पर वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णायक दिन था। वहाँ की स्थिति जब उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी, उन्हें बहुत दुख हुआ। काफी देर तक वो बैठे रहे और एक तक उन्हें देखते रहे। देखते देखते उन्हें एकदम रोना आ गया। वहाँ की स्थिति जब उन्होंने देखा तो वहाँ की स्थिति देख करके उन्हें रोना आया और वो काफी देर तक ऐसी मुद्रा में बैठे रहे। जैसे ही उन्होंने वज्रासन पर शीश झुकाया, उनके मस्तिष्क में एक चेतना जागी। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, मुझे यहाँ रुक करके भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली का पवित्र रक्षा करना चाहिए। और वो वहाँ 3 माह तक रुक गए। बुद्ध गया में मार्च तक रुककर वहाँ की स्थिति का जायजा लिया और जायजा लेकर के वो कलकत्ता में रुके। जायजा लेकर के कलकत्ता गए और इसके बाद में वहाँ उनकी थियोसोफिस्ट बाबू नीलकमल मुखर्जी से उनकी मुलाकात हुई। और उनकी मुलाकात ऐसी हुई कि मुखर्जी परिवार और उनका स्थायी मित्र बन गए। उन्होंने कलकत्ता को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। मैडम, एक सूचना है सभी लोगों के लिए कि हम लोग एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रेक के बाद सब लोगों को पुनः एक बार चुनना है। तो एक जी बनते जी, ब्रेक के बाद। धन्यवाद जी बनते जी।